हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि न्यूमेरिकल्स पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन रहा। मेरा मार्कर तो मेरे जेब में ही रहता है, चलो भाई मार्कर निकाल लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पर ये है ना, क्या है पहला क्वेश्चन? एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ FCC क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर and its atomic radius is 125 into 10 to the power minus 12 मीटर। तो ये हमको कह रहा है कि एक भाई एल्युमिनियम है जो ना FCC क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, यानी एल्युमिनियम के अंदर जो है FCC टाइप का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और उसमें जो उसका एटम है, उस एटम का जो रेडियस है वो 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर है। तो हमसे दो क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है। ये क्वेश्चन CBSE 2005 में आ चुका है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल, यानी उस यूनिट सेल में जो है उसका एज लेंथ क्या होगा। एज लेंथ पूछ रहा है, यानी ए पूछ रहा है, ए क्या होगा, है ना, ए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी सच यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 मीटर क्यूब पीस ऑफ एल्युमिनियम। अगर हम 1 मीटर क्यूब जो है अगर एल्युमिनियम ले लेते हैं, अगर हम 1 मीटर क्यूब एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो उसके अंदर वो छोटे से एल्युमिनियम के टुकड़े के अंदर जिसमें हम 1 मीटर क्यूब लिए हैं, उतना छोटा पीस लिए हैं, तो उतने छोटे पीस में कितना यूनिट सेल आएगा, कितना यूनिट सेल होगा वो निकालना है। तो आइए ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, फिर बी नंबर पे आते हैं। What is the एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल? ठीक है, तो एज लेंथ क्या होगा? तो हम लोग बात करते हैं FCC में, क्योंकि FCC ही है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर एल्युमिनियम के अंदर, है ना। तो FCC में हम लोग जानते हैं A बराबर क्या होता है ना, R बराबर क्या होता है, A बाई 2√2 होता है। लेकिन हमको एज लेंथ निकालना है, तो एज लेंथ क्या हो जाएगा, A बराबर R इंटू 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होना चाहिए। तो A बराबर हमको एज लेंथ ही तो फाइंड करना है ना इस यूनिट सेल का, तो R हमको पता होना चाहिए। तो R हमको यानी रेडियस दे रखा है, यानी देखो भाई R हम लोग को दे रखा है, यानी यहाँ पर R की वैल्यू हम लोग को 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर दे रखा है। तो R की वैल्यू यहाँ पर पुट करो 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और इंटू में 2 इंटू √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। ठीक है, यही होती है। और इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। चलो मैं कैलकुलेटर निकालता हूं। चलो भाई आप लोग जल्दी से करके दिखाओ क्या वैल्यू आ रही है। चलो भाई क्या है, 125 इंटू 2 और इंटू में 1.414, तो वैल्यू आ रही है 353.5। ए बराबर आ रही है 353.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक है, तो अगर इस यहां पर पॉइंट है, इसको हम क्या करें, पीछे लेके जाए, तो ए बराबर हो जाएगी 3.535 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 हो जाएगी डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को यहां लेके आए तो दो वैल्यू हम लोग को घटाना पड़ेगा, दो पावर हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। चलो अब ए आ गया तो ए की वैल्यू इतना रहेगा। अब एक बात आप लोग ध्यान दो, यहां पर जो है ये क्या दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है, इतना मीटर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग एक बात जानते हैं, वॉल्यूम, हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हम लोग जानना चाहे तो हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब होता है। ठीक है, अगर बात करो एक यूनिट सेल बना दो इस तरह से, ध्यान से देखो, है ना। तो यहां पर एक लेटेस पॉइंट यहां पे और यहां पे, तो यहां से लेकर यहां तक ए हम मानते हैं, यहां से लेकर यहां तक भी ए मानते हैं, और यहां से लेकर यहां तक भी ए मानते हैं। ठीक है, अगर लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, तो क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब के लिए L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है, ए है, बी की वैल्यू भी ए है और एच की वैल्यू भी ए है, तो वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ए क्यूब हो गई। तो हमने ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 3.535 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर का होल क्यूब हो जाएगा।
यहां से अब यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या आती है, देखो भाई मैं बार बार जेब में क्यों रख लेता हूं। चलो यहां से देखते हैं क्या आ रही है, 3.535 इंटू 3.535 इंटू 3.535। यहाँ पर वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान से आप देख रहे होंगे तो 44.17 आ रही वैल्यू, और इंटू में 10 टू दी पावर यहाँ पर 3 बार -30 मीटर क्यूब, इतनी वैल्यू आ रही है। यानी वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो इतनी आ रही। ठीक है, चलो देखो हमने एज लेंथ हमने पहले ही निकाल दिया था। यहां पर ये जो ए है एज लेंथ तो हम यहां पर ही निकाल दिए, एज लेंथ तो ये हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि यहां पर ये देखो ये इतना पीस दे रखा है, ठीक है, तो इतने में कितना भाई यूनिट सेल होगा तो ये निकालना है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, अगर आप लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल ही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर आप लोग को पता करना है तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम, इस एल्युमिनियम का वॉल्यूम कितना है, इतना है वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर हम लोगों को निकल जाएगा कितना उसके अंदर यूनिट सेल है डेफिनेटली। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है भाई, यूनिट सेल का वॉल्यूम है 44.17 इंटू 10 टू दी पावर -30 मीटर का क्यूब। मीटर से मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया तेल लेने के लिए, और इधर आ जाइए तो नंबर ऑफ यूनिट सेल को हम n मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 10 टू दी पावर -30 ऊपर जाएगा तो +30 हो जाएगा सर, डेफिनेटली हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4417। और यहाँ पर एक जो है एक को लिख देते हैं। अब एक को क्यों लिखे इसका कारण है, अब डिवाइड दे दो, आप क्या करो, आप डिवाइड दे दो, एक में 1 डिवाइडेड बाय 44.17। ठीक है, तो हम लोग की जो वैल्यू आई यहां से अगर आप इसको कट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0226। तो n बराबर हो जाएगी 0.0226 इंटू 10 टू दी पावर 30। अब ऐसे तो हमको लिखना नहीं है, n इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो ये 0 लेके हम यहाँ 2 पॉइंट इधर जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी n इंटू 2.26 इंटू 10 टू दी पावर 28। इतना यूनिट सेल होगा प्रेजेंट 1 मीटर क्यूब, ओ भाई 10 टू दी पावर 28। इतना यूनिट सेल प्रेजेंट होगा 1 मीटर क्यूब पीस ऑफ एल्युमिनियम में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। NH4Cl crystallizes in BCC crystal lattice with a unit distance of 387 पिकोमीटर। यानी यहां पर एज लेंथ जो दे रखी है, एक की जो वैल्यू है वो दे रखी है 387 पिकोमीटर। बहुत बढ़िया सर, बस इतना ही वैल्यू दे रखी है और कुछ नहीं दे रखी है। और इसमें आप लोगों से पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन द लेटाइस। यानी आपसे पूछ रहा है कि दो अपोजिटिवली चार्ज, यानी NH4Cl है, NH4Cl है, इसमें 2 आयन्स है, एक NH4 पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन और एक Cl निगेटिव आयन। तो ये दोनों आयन जो होंगे, इस दोनों के बीच का ना डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी आपसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछ रहा है। और पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है। तो यहां पर ये जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, ये जो क्रिस्टल है वो BCC अरेंजमेंट में जुड़ा हुआ है ना, तो बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। तो BCC के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, BCC के लिए D की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3a
बाई 2 होती है। हम लोग निकाले थे ना बीसीसी के लिए, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होती है, √3a/2 होती है। हम लोग निकाले थे बहुत अच्छे से, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो यहां से वैल्यूज वगैरह डालते हैं और निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, और हम लोग को ए दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, तो डी निकालना है हम लोगों को। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, और ए की जो वैल्यू है यहां पर 387 पिकोमीटर दे रखी है, और इसको डिवाइड दे देंगे 2 से। तो हमको यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से हमको निकल जाएगा डी, यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो हमसे पूछ रहा है। तो चलो भाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करना, मैं समय बचाने के लिए तुरंत करता हूं। 1.732 इंटू 387 डिवाइडेड बाई 2, वो हमारी वैल्यू आ गई 335 डी की जो वैल्यू आई वो आई 335.14। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी ये आ गई, यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है, यानी ये जो दो आयंस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है हम लोगों का 335.14। यानी 14 को डायरेक्ट हम 5 लिख दे, 5 लिख देते, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो इतनी आ गई। तो पहला तो हम लोगों का सॉल्व हो गया, कितना है 335.5। ठीक है, चलो दूसरा है रेडियस ऑफ NH4। अगर NH4 का रेडियस ऑफ NH4 इफ रेडियस ऑफ Cl- इज 181 पिकोमीटर, यानी एक चीज का हम लोगों को दिया हुआ है रेडियस, क्लोरीन के आयन का रेडियस दिया हुआ है, तो आप लोगों को बताना है NH4 पॉजिटिव का रेडियस क्या होगा। अब आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूं, देखो यहां पर देखो, आप नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को समझो, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया ही था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर देता हूं। देखो यहां से, अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, तो यहां पर होना चाहिए एटम, उसके बाद एक बॉडी में होना चाहिए एटम, और एक एटम उसके यहां पे होना चाहिए नियरेस्ट, और यहां पर एक डायगोनल है, फेस बॉडी डायगोनल, हाँ बॉडी डायगोनल। और यहां से अगर हम इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको सी माने हैं और इसको डी माने हैं। ठीक है, तो यहां से ए और सी को हम कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है AACD या ADC। तो मेरे को इससे मतलब नहीं है ना, मेरे को इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, हमको मतलब है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस से। तो सपोज ये जो है ना क्लोरीन का आयन है और ये बीचों बीच सपोज हम मान लेते हैं NH4 पॉजिटिव का आयन है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गई। यहां पर दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यहां पर। तो हमको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हमको लेकर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गई। जो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने डी की वैल्यू कितनी निकाली है, 335.5 निकाली है। तो हमको आधा डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो हमको भाई किसका रेडियस निकल जाएगा, NH4 पॉजिटिव का रेडियस निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी डी बराबर जो है, या डायरेक्ट आप कर दो कि अगर आपको किसके लिए, अगर आपको निकालना है रेडियस ऑफ, एक मिनट, रेडियस ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 335.5, ये आप मानते हो यहां से, क्योंकि हमने यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो निकाली, वो हमारी थी डी की वैल्यू, वो हमारी क्या थी, डी थी, यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और उसका आधा ही तो रेडियस होगा, देख लो, तो आधा कर दो। तो RNH पॉजिटिव यानी RNH पॉजिटिव अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 335.5 में से आप माइनस कर दो किसको, 181 को, 181 पिकोमीटर को, तो RNH पॉजिटिव जो है वो कितनी आ जाएगी, आप देख लो। तो हम इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं, 335.5 माइनस 181, तो 154.5,
54.5 और यही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। किसके लिए, RNH पॉजिटिव के लिए। बस इसी तरह से ये सॉल्व होगा, बहुत इजी था। आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पता होना चाहिए D, ठीक है, क्योंकि देखो भाई यही दोनों के बीच, ठीक है। किसका फोन आ रहा है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये था, तो इसका आधा निकाल दोगे। तो अगर ये Cl का, अगर यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो Cl का रेडियस है, और यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो RNH पॉजिटिव की है, टोटल मिला के इतना हो रहा है, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, ठीक है, बात खत्म, वही हो जाएगी। तो इसको नोट कर लो आप। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पढ़िए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ना अभी दोनों से बहुत इजी क्वेश्चन है। जो दो क्वेश्चन किए उससे सबसे इजी है। क्वेश्चन है, एन इनर्ट गैस क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस एंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर। कह रहा है कि एक इनर्ट गैस है जिसके अंदर FCC तरह का स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैक तरह का, और उसका जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ जो है वो हमको 620 पिकोमीटर दे रखा है, यानी एज लेंथ जो है 620 पिकोमीटर दे रखा है। तो आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, D कैलकुलेट करना है, और उसके बाद एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर्ट गैस एटम, यानी R भी कैलकुलेट करना है क्या होगा। अब FCC यूनिट सेल में अगर हम FCC का यूनिट सेल बनाए, ये देखो इस तरह से, इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक फेस लिए हैं और उसको बाहर खींच लिए हैं, ठीक है। अगर हम इसको A माने थे, इसको B माने थे, तो इसको C मानेंगे, इसको यहां से लेकर यहां तक कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। देखो इस तरह से, ठीक है, यानी यहां वाले को A माने थे, इस वाले को भी A माने थे, ये सब तो हमको पता ही है, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है यही तो हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। हमको पता है AC की जो वैल्यू होनी चाहिए, ये पूरा AC है, इसकी वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, ये फेस डायगोनल है वो √2a होता है, और अगर √2a यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो √2a है, इसका आधा कर दे हम, तब हमको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मिल जाएगी जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगी, अगर हमको D निकालना है तो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर AC अगर D निकालना है तो √2a/2 होती है, और अगर हमको इसको और आगे ले जाए तो हम इसको कैसे करेंगे, √2a/2, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, आओ बैठो। तो इसको हम और आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा √2a/2, और इसको रेशनलाइज करने पर क्या होगा, √2/√2। √2 यहां पर 2 बनेगा, और यहां पर a है बाय 2√2, ठीक है। यहां से 2 से 2 चल जाएगा तेल लेने के लिए, और D की जो वैल्यू होगी वो a/√2 होगी। तो यहां पर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, तो उसकी वैल्यू होती है a/√2। तो वैल्यू आप लोग यहां पर बैठा दो, हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था। तो अगर हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो D/a/√2 हो जाएगा, सॉरी हाँ, D इजकल टू a/√2। तो D इजकल टू a की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 620 पिकोमीटर, और √2 की जो वैल्यू होती है हाँ, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, D की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा D का वैल्यू देखते हैं। चलो भाई, चलो कैलकुलेट कर लो आप लोग भी। चलो यहाँ पर हम करते हैं 620 डिवाइडेड बाय 1.414, वैल्यू आई 438.47। 47 को डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम D की जो वैल्यू आई 438.5 D की वैल्यू आ गई। अब हमको कैलकुलेट करना है रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर्ट गैस एटम। अब इसका रेडियस कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं भाई, अगर यहां से लेकर, ध्यान दो आप लोग,
यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अगर हमारी यहां से यहां तक मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो d है। तो d का अगर आप हाफ कर दोगे तो भाई एक गैस का एटम यहां से लेकर यहां तक का रेडियस तो निकल जाएगा। तो अगर हम d/2 कर दें तो रेडियस हमको निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 438.5 एंड डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देंगे तो हमको रेडियस भी मालूम पड़ जाएगा। तो चलो इसको आधा करते हैं, क्या होगा, चलो कर ही लेते हैं। 438.5 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू आ गई, सॉरी रेडियस निकालना है ना, तो d नहीं होगा, रेडियस r हो जाएगा। तो r की जो वैल्यू हो गई वो आ गई 219.25 और इतना पिकोमीटर हम लोगों का रेडियस हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगी, वो 219.25 पिकोमीटर। और यही हमसे पूछ रहा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको नोट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, यही 3 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस करवा दिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।